एनर्जी बास्केट, रिलायंस का सपोर्ट मिलता तो फिर मजा आ जाता। लेकिन राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी है सर? दोनों तेजी के सौदे हैं या फिर तीनों तेजी के सौदे हैं? आप जनरली 3 कॉल्स देते हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, तो 3 ही कॉल है और तीनों तेजी के ही हैं। पहला स्टॉक है मेटल स्पेस से और उसमें टाटा स्टील हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में आज जिस तरीके से मूव बना है वीकली चार्ट पे, स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है। पूरे मेटल स्पेस में एक मोमेंटम बाइंग का बनते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए डेटा बनते हुए दिखे ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 148 150 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा 139 का। दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से है और उसमें जो क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है वो है एचसीएल टेक। यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना है ये स्टॉक की कंटिन्यूटी रहेगी ट्रेंड की, अप ट्रेंड में। एचसीएल टेक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1660 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1600 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो फार्मा स्पेस और उसमें हमें लगता है सिंजिन को यहाँ पे फोकस में रखना था। एक चाहिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है, तो एक करेक्शन का यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। स्टॉक को देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बना है स्टॉक में, रेंज ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। सिंजिन को बाय करने की सलाह है 788 790 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 754 के आसपास। सिंजिन, हमने देखा कि नतीजों के बाद से लगातार ये शेयर चल रहा है। सिंजिन के अलावा टाटा स्टील और एचसीएल टेक, ये 2 और खरीदारी की सलाह है राजेश जी की तरफ से। रुचित, आपके फोकस लिस्ट में कौन से शेयर है और क्या खरीदने की या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? तो अभिषेक जी, जो 2 स्टॉक्स मैंने आपकी बैक ऑफिस बैक एंड टीम को फॉरवर्ड किए थे वो दोनों ही स्टॉक्स राजेश जी कवर कर चुके हैं। मैं जस्ट वो रिपीट कर दूंगा। पहला पिक मेरा भी टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली मेटल स्पेस एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है। सेकेंडली मैं ऑप्शंस के डेटा जो देख रहा हूँ से पूछूं कि क्या अभी भी कहीं बाइंग के मौके हैं? इन तीनों में से आपको बेहतर स्ट्रक्चर किसका लग रहा है? देखिए, स्ट्रक्चर तो तीनों स्टॉक के बेहतर है और तीनों में ही सेम फॉर्मेशन बनते हुए दिखा है। फिर भी हमें लगता है बीपीसीएल का स्ट्रक्चर 1 नॉच बेटर है अगर कंपेयर करूं मैं बाकी दोनों स्टॉक से। और बीपीसीएल में एक काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट बने हैं, हमें लगता है अभी ये 600 रुपए के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 640 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। हालांकि काफी बड़ी तेजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ये देखने को मिली है, वन वे डायरेक्शन में मूव हुए। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप काफी बड़े हुए स्टॉक्स को अब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली जो फॉलो करना होगा वो होगा 598 के आसपास। इस टारगेट होंगे 625 630 की तरफ। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आपका व्यू पॉइंट मिल गया। जरा कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक से पकड़ते हैं। इस बीच वेल्सफिल कॉर्प के नंबर आ गए, एक बार जरा दिखाएंगे आप? मार्जिन हैं 6.9 से 9.7 मार्जिन, तो काफी इंटरेस्टिंग है। नहीं चल रहा है क्या ये और नहीं चलेगा? देखिए, सिंजिन को चुनने की वजह यह थी कि स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल का साइन दिखा रहा था और इस तरीके के ओवर हीटेड मार्केट में कोशिश की जाती कि जहाँ पे स्टॉक में फर्स्ट मूव स्टार्ट हुआ है वहाँ पे अगर उसको आइडेंटिफाई करके अगर उस पर ट्रेड ले ले तो रिस्क काफी कम होती है, स्टॉप लॉस आपके काफी छोटे होते हैं। बायोकॉन में ऑलरेडी एक बड़ा मूव हमने देखा हुआ है, आज भी एक अच्छा मोमेंटम बना है। हमें बिल्कुल पसंद है बायोकॉन भी, और अगर ये 300 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 315 320 की तरफ बनते हुए दिखेंगे। तो ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें एक रैली ऑलरेडी हमने देखी हुई है। तो बायोकॉन को 300 रुपए के ऊपर बिल्कुल बाय करेंगे, 315 320 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे उस समय 294 के आसपास। 294 का स्टॉप लॉस बायोकॉन में। यस बैंक, रुचित आप जरा इसको चेक कीजिए। 11% MMTPA LNG की खरीद के इसने करार किया है और 8% ऊपर ये शेयर है। शेयर क्या और चलेगा यहाँ से? तो देखिए, काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक में जिस तरीके से अब यहाँ पे ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करेगा। एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है।
स्टॉक में आज के मूव में ये स्टॉक अब अपने 2019 के जो हाई बने थे अक्टूबर 2019 में, उसको आज पेनिट्रेट कर रहा है। तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमें लगता है कि होते हुए दिखेगा, और इस तरीके के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है हायर साइड पे। हमें लगता है कि यहाँ पे 296, 298 ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है स्टॉक अब, तो इसके नेक्स्ट टारगेट 330, 340 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे पोजिशनल बेसिस पे। 330, 340 बढ़िया टारगेट पेट्रोल एलएनजी के लिए। एक और खेमा आज जहां पर हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं वो है केमिकल, और उसमें जोड़ दीजिए आप फर्टिलाइजर को। रैलिस चल रहा है, लिंडे इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज ये शेयर चल रहे हैं, जीएसएफसी, मद्रास फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पर हम रौनक देख रहे हैं। रुचित, इनमें से कोई ट्रेड के मौके आपको दिख रहे हैं क्या इस स्पेस से? रैलिस इंडिया के चार्ट